गुड मॉर्निंग इजी थैंक यू। दोस्तों, पहली बार आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक यू कहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इतने लंबे सफर और इतनी परेशानियों और थकान के बाद आप लोग इतना जल्दी रेडी होके इस मीटिंग में आ गए। आप सब लोगों के लिए एक शेर बोलता हूं, वहां से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, चमन में फिर कहीं होता है जाकर दीदार पैदा। मतलब समझ में नहीं आई हो? थोड़ी सी लैंग्वेज की डिफिकल्टीज आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। जैसा कि अभी भाई बता रहे थे, मैंने बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल की हैं और मैं अरबिक, फ्रेंच, पर्शियन, उर्दू, हिंदी, भोजपुरी, बिहारी, तेलुगु, मलयालम, ये सारी लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। तो साथ में शायद मेरी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ मिक्सचर आपको मिलेगा। वैसे जिसमें आप कंफर्टेबल हो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसी लैंग्वेज में बात करूंगा। किस पे ज्यादा बेटर है? भोजपुरी बोल जाए। गुड। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने आप को दोबारा से इंट्रोड्यूस करूं। मेरा नाम मोहम्मद नौमान आलम है। बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूं। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जिसको आप होलिस्टिक मेडिसिन भी कहते हैं, 7 साल मैंने अपनी जिंदगी का यूनाइटेड नेशन के लिए सर्व किया है। उसके बाद विदेशों में रहा हूं, बहुत सारे मुल्कों में मैंने ट्रैवल किया और नेचुरोपैथी को मैंने बहुत करीब से देखा और वही चीज आपसे आज शेयर करने के लिए आया हूं। एक्चुअल में हम दुनिया की जिस चीज पे मेहनत करते हैं, जिस चीज पे काम करते हैं, वो चीज वजूद में आती है, उसकी एग्जिस्टेंस बनती है। फॉर एग्जाम्पल, आदमी ने मिट्टी पे मेहनत की, उससे देखिए कितनी ऊंची ऊंची इमारतें बन गई। आदमी ने लोहे, एल्युमिनियम पे, मेटल्स पे मेहनत किया, उसको हवाई जहाज बना के उड़ा दिया। आदमी ने बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स पे काम किया और देखिए दुनिया में कितनी ऐसी चीजें ऐसी हैं जो आज से 30-40 साल पहले नहीं थी। लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इंसान ने आज अपने इंसानियत के ऊपर, अपने ऊपर मेहनत करना छोड़ दिया, अपने सेहत के ऊपर मेहनत करना छोड़ दिया। जो साइंस कहती है कि हम 130 साल तक जिंदा रह सकते हैं, आज के दिन भी हमने उस जिंदगी को आधी कर दी। आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 साल हो गई। यानी हम अपने ऊपर मेहनत नहीं करते, हम अपने शरीर के ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर और अपनी उस जिंदगी के ऊपर मेहनत नहीं करते जो हमें सिर्फ एक बार मिली और बहुत खूबसूरत जिंदगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी जैसा कि भाई ने बताया कि हम सब लोग यहाँ अपने लिए आए, अपनी टीम के लिए आए। मैं कहता हूँ हम अपनी टीम से पहले खुद अपने लिए आए हैं। जब हम हैं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारी टीम है। जब हम खुद अपने आप को ठीक कर लेंगे, हमारे एसोसिएट जितने हैं सब ठीक हो जाएंगे। और ठीक करने में जो सबसे बुनियाद है, जो सबसे पहली चीज है, वो है हमारा स्वास्थ्य, वो है हमारा हेल्थ। कितने लोग हम में सीरियस होते हैं हेल्थ को लेके? कितने लोग जानते हैं हमारा शरीर क्या है? कितने लोग बता सकते हैं कि हमारे शरीर का फंक्शन कैसे काम करता है? हम जो चीज खाते हैं वो यहां से लेके और बाहर जाने तक कौन कौन सी क्रियाओं से गुजरता है, कौन कौन सी चीजों की जिंदगी में हमें जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए, सभी लोगों को पता है? देखिए कितनी बड़ी बात है। कितने लोगों को पता है? एक, बाय प्रोफेशन ये जरूर डॉक्टर रहेंगे। 2, इनको भी थोड़ी बहुत हेल्थ की जानकारी रही होगी। यानी मेजॉरिटी ऑफ हम लोगों में ज्यादातर वो लोग जो यहाँ मौजूद हैं और जो हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर अपने क्षेत्र में जाके लोगों को समझाने की जिम्मेदारी है, हेल्थ के लिए उनको अवेयर करने की जिम्मेदारी है, वो लोग खुद नहीं जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य होना कैसा चाहिए, हम कौन से स्वास्थ्य के स्टेटस में जी रहे हैं और हमें कौन कौन से पैरामीटर्स के अंदर अपने आप को लाना है। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जिस काम के लिए हम आप रूबरू हो रहे हैं, उसका सबसे पहला बिंदु यही है कि सबसे पहले हम जाने कि स्वास्थ्य है क्या। स्वास्थ्य रहने के लिए हमें किन किन बातों को, किन किन पैरामीटर्स को अपनाना होगा और
उसके लिए जो एसेंशियल चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, वो कहां से और कैसे हमें मिलेगी, उसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम खुद भी उसका फायदा उठाएं और जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं या जिनको हम जोड़ना चाहते हैं वो सब भी उससे फायदा उठाएं। रेडी है इसको सुनने के लिए? कितने लोगों को नींद आ रही है? हाथ उठाएं। 1 2 3 और लोगों को नींद आ रही है, इनके लिए तालियां बजाएं भाई। फुलवारी है, वहां से फूल तोड़ के लाके माला पहनाया जाएगा। दोस्तों ये जो सेशन है आपका, थोड़ी सी शायद आपको बोरिंग लगेगी क्योंकि ये इंटरैक्टिव नहीं होगा, ये वन वे होगा। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ बताने के लिए खड़ा हुआ। अगर आप इसको सुनेंगे, इसको समझेंगे, इसको याद करेंगे तो ये आपको न सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए काम आएगा, बल्कि आप समाज में जहां जहां जिन जिन लोगों के पास जाएंगे वो भी उससे फायदा उठाएंगे। इसलिए आप अपनी सारी इंद्रियों को खोल के बैठे। जरूरी नहीं है कि आप उसको नोट करें, हो सकता है कि मेरी इस स्पीच के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिए जाएं या समय के साथ साथ जो भी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी हेल्थ से रिलेटेड वो आपको दी जाएगी और देती जाएगी, मतलब कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। लेकिन अभी आप अपने उन इंद्रियों को खोलें जिससे आप ये महसूस करें कि ये सारी चीजें आपके लिए बताई जा रही हैं। स्वास्थ्य हमारा हमारे लिए पहले जरूरी है, बाद में हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए जरूरी है। मानते हैं इस बात को? अब सबसे पहले आते हैं कि स्वास्थ्य कहते किसे? क्या आज जिस स्टेटस में हम जी रहे हैं तो सब लोग यहाँ मौजूद हैं? बात कौन कौन है? हाथ उठाएं। किसी ने नहीं उठाया, सब लोग हैं यहाँ मौजूद। गुड। कितने लोग परिवार के साथ आए? हाथ उठाएं। उनकी फैमिली भी यहाँ बैठी हुई है? यस। मतलब साथ में ही है यहाँ? यस। वेरी गुड। बाहर आवाज किसकी आ रही है खाने की? कोई बात। एक्चुअल में ये इस सेशन को खास तौर से ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसमें औरतों का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, क्योंकि औरतों को कहा जाता है वो हमारी बेटर हाफ है। हम चाहे जैसे भी टेढ़े मेढ़े हों, हमारा बेटर हाफ हमारी वाइफ ही होती है। हमारी आधी जिंदगी हमारी जिस परिवार के साथ जुड़ी होती है वो औरत से चलती है और औरत का भी स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। तो जिस पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य और जिस हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, वो हम दोनों के लिए यानी हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए जरूरी है। अब बात करता हूं मैं कि आज के स्टेटस में, आज के इस प्रेजेंट सिनेरियो में हेल्थ की जो कंडीशन है हमारे हिंदुस्तान में, वो ठीक वैसे ही थी जैसे 80s में अमेरिका के अंदर थी। आज मैंने पहले बताया, आज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी है वो 65 साल है। 130 साल से घट के हम 65 साल पे क्यों आ गए हैं? उसकी बुनियादी वजह क्या है? पहली, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो क्लीन नहीं है। दूसरी, जो खाना हम खाते हैं वो टॉक्सिफाइड है, उसमें मिलावटें होती हैं। जो पानी हम पीते हैं वो भी शुद्ध नहीं है। जो लाइफस्टाइल हम जीते हैं वो लाइफस्टाइल भी प्रॉपर नेचुरल नहीं है। ना हमें ढंग से नींद आती है, ना हम ढंग से खाने को हजम कर पाते हैं, ना जो खाना हमने खाया वो खाना हमें ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है, ना हम ऐसे समाज में ऐसे वातावरण को बना पाने में सक्षम है जिसको हम हेल्दी कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारे बस में नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है। आप एनवायरनमेंट को अकेले क्लीन नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत हद तक अकेले कंट्रोल नहीं कर सकते, हो सकता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। आप खाने पीने पे जो अडल्ट्रेटेड चीजें मिलती है उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। वातावरण में जो प्रदूषण फैला हुआ है उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम कर क्या सकते हैं? हम तो फिर 60 साल के 65 से और नीचे 60 साल पे आ जाएंगे, यही है ना बात? ऐसी बात नहीं है। एक चीज है हमारे हाथ में, वो है नेचर। एक्चुअल में जो जड़ है, जो प्रॉब्लम है, उसकी बुनियाद, उसकी रूट ये है कि हमने नेचर को छोड़ दिया। आज हम जिस जिंदगी को, जिस लाइफ को जी रहे हैं वो नेचुरल वे से हट के आर्टिफिशियल वे में चल रही है। मानते हैं इस बात को? हमारे इस पूरे सिस्टम का, इजी वेस्ट के पूरे सिस्टम का मूल मंत्र है आयुर्वेदा।
हम हिस्ट्री में जाते हैं। मैंने आपको बताया कि 80 के दशक में अमेरिका में भी यही प्रॉब्लम थी। वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी वही 65-70 साल के बीच में होती थी। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे महंगी चीज है, वो क्या है मालूम है? कौन बताएगा? जीवन, यानी इंसान। ह्यूमन कैपिटल कहते हैं उसको। इंसान जो है वो दुनिया की सबसे कीमती चीज है, क्योंकि इस पूरे सृष्टि को भगवान ने बनाया, लेकिन सजाया तो हमने। हम ही तो बनाते हैं इस चीज को। दुनिया में जितनी चीजें नजर आ रही है वो इंसान ने तो बनाया है। लेकिन अगर इंसान कमजोर हो जाएगा, इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अंदर के सिस्टम से अगर वो रोगी हो जाएगा, तो वो कैसे इन चीजों का निर्माण करेगा? हमारी जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी? 80 के दशक में यही दशा अमेरिका में भी, यूएस में भी थी। वहां के जो सरकारी महकमे के लोग थे, जो वहां के पॉलिटिशियन थे, जो वहां सरकार को चला रहे थे, उनको इस बात पे एक बड़ा कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने कि हमारे यहाँ लोग कम दिनों तक जीते हैं, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, और अगर हमारे सिटीजन्स, हमारे नागरिक ही अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कैसे अपने आप को सुपर पावर बनेंगे, कैसे हम दुनिया को जीतेंगे? तो इसके लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके उस समय के 2 बार के नोबेल प्राइज विनर लुइस पॉलिंग, ये एक साइंटिस्ट गुजरे हैं, 1994 में वो दुनिया से चले गए। 2 बार के नोबेल प्राइज विनर थे। उनको बुलाया और कहा कि आप जरा रिसर्च करके पता कीजिए कि हमारे इस समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं, लोग दुनिया से वक्त से पहले चले जाते हैं। उन्होंने 3 साल की रिसर्च के बाद एक पेपर प्रेजेंट किया वहां की पार्लियामेंट में और बताया कि 4 बातें ऐसी हैं जो हमारे अंदर नहीं है, जिनको करने से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। पहली चीज, हम जिस वातावरण में रहते हैं और जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कितना चाहिए? एक आदमी को एक दिन में लगभग 21 स्क्वायर फीट जगह के बराबर जितना ऑक्सीजन होता उतनी चाहिए, वो उसको नहीं मिल रही है। उसको सही पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, वो उसको चाहिए। उसको एक्सरसाइज करना चाहिए 20 मिनट डेली, वो नहीं कर रहा है। वो क्या ये सारी प्रॉब्लम आज हम फेस नहीं कर रहे हैं? आप ईमानदारी से बताइए, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज एक्सरसाइज करते हैं 20 मिनट? 3-4 लोग। इनके लिए तालियां बजाते हैं भाई। ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं जो अपने समाज के बारे में जानते हैं। हम तो पानी पीते हैं, हमें पता है हम कौन सा पानी पी रहे हैं, वो कितना कंटेमिनेटेड है, उसमें कितने जर्म्स ऐसे हैं जो हमें नुकसान कर रहे हैं, हमें नहीं पता। हम जो खाना खा रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, जितनी ऑक्सीजन इंटेक करनी चाहिए, क्या वो हम कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। तो इन सब चीजों को जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि ये नेचर से हटके हो रही हैं चीजें, और उसी की वजह से इंसान का शरीर बीमार हो जाता है। स्वास्थ्य अवस्था जो है वो बीमारी के ना होने को कहते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई चीज जो बाहरी होती है चली जाए तो वो हमें बीमार करती है, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब और पैथोजन। ये 4 चीजें हमारे शरीर में जब जाती हैं वो हमारे शरीर के सिस्टम को खराब करती हैं, और वो चीजें जाती हैं हमारे खाने से, पीने से, सांस लेने से, और इन्वायरमेंट में जो बाहरी चीजें हमारे त्वचा को टच करती है, इससे होती है। बहुत सारे लोगों को उबासियां आ रही हैं, हाथ खड़ा करें कि कौन को आ रही है? नहीं आ रही। हम लोग टी ब्रेक लेंगे थोड़ी देर के बाद, मजा ना आए पैसे वापस। चाय की बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात की नहीं। चाय पिलाई जाएगी आपको बहुत अच्छी सी थोड़ी देर के बाद। अभी बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा, क्योंकि ये हम स्वास्थ्य संबंधित बातें आपसे इसलिए कर रहे हैं कि इन चीज को आप अपने अंदर उतारें और इन्हीं चीजों को आप अपनी टीम में और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको आप अपना प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट कहते हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं कि यार काश ये भी जुड़ जाता तो मेरा बिजनेस बहुत
जाने के लिए आपको बुनियादी चीजें जानना जरूरी है स्वास्थ्य संबंधी, और हम उन्हीं बुनियादी चीजों पे ही बात करेंगे। हम कोई मेडिकल साइंस की बात नहीं कर रहे। मोटे मोटे तौर पे हमें जानना चाहिए कि स्वास्थ्य से संबंधित किन किन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है, कौन कौन से काम को हमें करना चाहिए, और जो चीजें नहीं हो रही हैं उसका क्या सोल्यूशन है। और ऑफ कोर्स सोल्यूशन है उसका, और वो सोल्यूशन आपका इसी प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम का एक आउटलाइन बात कर लें कि प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से हो रही है। एक्चुअल में प्रॉब्लम की शुरुआत हमारे इस इन्वायरमेंट से हो रही है, जिसमें स्ट्रेस है, जिसमें पॉल्यूशन है, जिसमें कंटेमिनेटेड फूड है यानी खाना संबंधित, ये सारी चीजें प्रॉब्लम है। और इन सबका सॉल्यूशन जो है, तो मैंने आपको बताया इन सबका सॉल्यूशन भी मौजूद है। हमें उसका अवेयरनेस, उसकी अवेयरनेस नहीं है, या उसको उस तरीके से हमें प्रेजेंट नहीं किया गया है। जो खाना हम खाते हैं वो खाना किस तरीके से हमारे शरीर को हिस्स बनाता है या बीमार बनाता है, उसका हमें उसकी जानकारी नहीं है। और बीमारी कहां से उत्पन्न हो रही है और बीमारी कितनी प्रोलॉन्ग हो जाएगी, इसकी भी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर तो है नहीं। और जब हम डॉक्टर नहीं है और हम बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका सोल्यूशन नहीं दिया जाता है। डॉक्टर आपको बीमारी का इलाज नहीं बताता है, दवा दे देता है और कहता है कि आप इस तरीके से खा लीजिएगा, ठीक हो जाइएगा। आप कभी पूछिए कि डॉक्टर साहब हम बीमार पड़े क्यों थे, कहेगा ये आपका काम नहीं है, ये हम लोग 8 साल पढ़ के आए हैं, हमारा काम रह दीजिए। कहते हैं ऐसे। तो सबसे बुनियादी चीज ये है कि आज इस सेशन के अंदर हम उन चीजों को थोड़ा सा जान लें, सीख लें कि हमें किन किन चीजों से अपने आप को बचाना है, ठीक है, और कौन कौन से काम हमें करने हैं, और इसका सॉल्यूशन इस पूरे सिस्टम के अंदर क्या है, जिसका नाम इजी बेस है। अब हम आते हैं थोड़ी सी स्लाइड के ऊपर बात करते हैं। इनकी बात मैंने की थी आपको, लिनस पॉली की। इन्होंने जो बातें कही थी, 4 मोटी मोटी बातें, उसमें एक बात कह गई थी कि न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो हमारे शरीर को चाहिए वो हम नहीं लेते हैं। मैं इसी पे बात करूंगा। मैंने 3 पॉइंट जो बताया था वो हमारे हाथ में नहीं है। हम अपने इन्वायरमेंट को वैसे क्लीन नहीं कर सकते जैसा हमें जरूरत है, यानी जितनी ऑक्सीजन की इंटेक हमें चाहिए हमें वो नहीं मिलती है। अननेचुरल सिस्टम में हम रहते हैं तो वो प्रॉब्लम रहती है हमें। पानी हमारे बस में नहीं है, धरती से जो निकल गया या जो हमें सप्लाई वाले भेज देते हैं उसे हम पी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं मिलता, रात के 12 बजे तक टीवी का प्रोग्राम देखना होता है, फिर सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए हम एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक तीसरी चीज जो मैंने नहीं बोली थी आपके सामने वो ये थी, खाने पीने से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। यानी हमारे हाथ में जो चीजें हैं उस चीजों से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, और उसका नाम है न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। हम खाने में जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं वही चीजें हमें बीमार भी करती हैं और वही चीजें हमें अच्छा भी करती हैं। अगर हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, हमारे खाने में एमिनो एसिड्स नहीं है, हमारे खाने में मिनरल्स नहीं है, हमारे खाने में प्रोटीन नहीं है, और है भी तो सही मात्रा में नहीं है, तो हम बीमार हो जाएंगे। और अगर ये चीज हम जो पैरामीटर शरीर को चाहिए, जितनी क्वांटिटी में और जिस तरीके से चाहिए, अगर हम उसको उस तरीके से लेंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और आज के दिन भी रिसर्च ये कह रही है कि आप 130 साल तक जिंदा रह सकते हैं। यस, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपकी लाइफ आज से अगर आप तय कर लें तो यहाँ बैठा हुआ हर आदमी अपनी नॉर्मल लाइफ जो आजकल 65-70 हो गई है उसमें 15 साल की बढ़ोतरी कर सकता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। डॉक्टर मैं आपको ये चैलेंज देके कह रहा हूँ कि अगर आज से आप अपने जीवन पद्धति में नेचुरल सिस्टम को ले आए, नेचर के साथ अपने आप को जोड़ लें, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 से लेके 95 साल तक हो जाएगी, क्योंकि ये प्रूव हो गया है। यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में आज लोग 90 साल से ऊपर जीते हैं।
जापान के अंदर लोग 100 से ऊपर साल जी रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने नेचर को पकड़ लिया है, उन्हें आयुर्वेदा समझ में आ गया। जो हमारी अपनी पूंजी थी वो ले गए, जो हमारी अपनी पहचान थी 4,000 5,000 साल पुरानी जो पद्धति हमारी पूंजी थी, आज वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपना लिया है और वो उसका फायदा उठा रहे हैं और हम उनके रोक रेखा पे, उनके कदमों पे चल के हम और पीछे आ गए। आज हम अपने आप को वेस्टर्नाइज होने में फख्र महसूस करते हैं। हम पिज्जा खाते बहुत खुश होते हैं, बर्गर खा के कॉलर खड़ा कर लेते हैं कि हमने जी मैकडी का पिज्जा खा लिया और बर्गर खा लिया। हमने जहर डाला अपने अंदर, हमने अपनी लाइफ को और खराब कर लिया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को वेस्टर्न कल्चर के साथ अटैच करके समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जबकि वो हमारी पद्धति को अपना के वो अच्छे हो रहे हैं और हो गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हर्ट का इंपोर्टर अमेरिका है, आपको मालूम है? दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक और दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटी एमेटिक, ये दो चीजें हमारी अपनी पहचान थी, हल्दी और नीम। पता है पेटेंट के लिए किसने दिया उसको? अमेरिका ने। जो चीज हमारी पहचान हुआ करती थी, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई थी, वो चीज आज उनकी अपनी पूंजी बनी हुई है, उनकी कैपिटल बन रही है। क्यों? क्योंकि हमने उन चीजों को छोड़ रखा है, हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। आज इसी केस के माध्यम से हम लोगों को इसी चीज पे ला रहे हैं कि आप नेचर के साथ अपने आप को जोड़िए, आप आयुर्वेदा के साथ अपने आप को जोड़िए। आपका जो सबसे पहला अपना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लाइफ का स्वस्थ रहने के लिए, वो नेचर है। जब तक आप अपने आप को नेचर से दूर रखेंगे, आप दुखी रहेंगे, आप बीमार रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे, आपकी लाइफ आधी हो जाएगी, आपकी शारीरिक क्षमता खत्म हो जाएगी और हो रही है। 30 साल के बच्चों को आज हार्ट अटैक आ रहा है। मैंने अपनी नजर से देखा 28 साल के लड़के का 22 साल भी हुआ। क्या खा रहे हैं हम? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं हम? स्वास्थ्य किसे कहते हैं? भाई साहब बैठे बैठे आराम से नींद आ रही है। नाम बताएंगे सर? देखिए, नींद बहुत बड़ी दौलत होती है और ये बहुत बड़े दौलतमंद आदमी है। ये भी तालियां बजाए भाई की। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नींद होती है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नींद है और 250 के बीच में एक अकेला आदमी सो रहा हो, कितना बड़ा दौलतमंद है। बहुत बढ़िया सर, ये बेटा उनको भी अलग से। तो मैं ये कह रहा था कि जब तक हम अपने आप को नेचर से नहीं जोड़ेंगे, आप थोड़ा ऐसे बैठ जाएंगे ना तो नींद अपने आप भाग जाएगी। एक्चुअल में उसने जगह बना लिया अपना। अच्छा, कोई बात नहीं। सर के लिए चाय का इंतजाम हो जाए तो भाई बड़ा थोड़ी नींद टूट जाएगी, चाय से चली जाती है। मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि अगर हम अपने आप को नेचर से जोड़ लेते हैं तो 90% प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी। आपने सुना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? क्या मतलब होता है? इलाज से परहेज अच्छा जी, इलाज से परहेज अच्छा। फिर से बोलिए। इलाज से परहेज अच्छा। इलाज से परहेज अच्छा है। परहेज किसे कहते हैं? गलत चीजों से बचना। गलत चीजों से बचना, ठीक है। अपने पड़ोसी से बच जाइए, मोहल्ले वालों से बच जाइए, लड़कियों से बच जाइए, ठीक है। दारू शराब से बच जाइए, ये भी तो गलत चीजें हैं एक्चुअल में। खाने पीने से स्वास्थ्य संबंधी जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम अपने उन चीजों को जिसको हम खा के पी के करके अच्छा समझते हैं, वो बेसिकली अच्छे नहीं है, वो हमें बुरा कर रहे हैं, वो हमारे शरीर को खोखला कर रहे हैं, वो हमारे शरीर को बीमारी का घर बना रहे हैं और हमें उस घर को ध्वस्त करना है ताकि हमें बैठे बैठे नींद नहीं आए, हम चुस्त दुरुस्त रहें, 18 घंटा काम करें तो भी हमें थकान महसूस नहीं हो। हम में से कोई है जो आजकल 20 घंटा काम करता हो एक साथ? अपने सीएमडी साहब को तालियों से स्वागत करेंगे, 18 घंटा काम करते हैं। 100% नेचर के साथ जोड़ा है उन्होंने अपने आप को, 100%, 1% 2% नहीं, 100%। और वो है बेसिक चीजें। सुबह जल्दी उठ जाइए,
या कोई ऐसा है कुछ? नहीं है ना? नेचुरल चीजें जो हैं वो हमारे स्वास्थ्य संबंधी सबसे इंपॉर्टेंट खाना